नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज़ में अगला जो टॉपिक है वो होने वाला हमारा ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट। एम्पेयरमेंट का मतलब होता है जो हम ट्रांसमिशन करते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में ये सेंडर है और ये है आपका रिसीवर। डेटा कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए, सेंडर से रिसीवर तक जब डेटा जाएगा तो ये बहुत सारे माध्यमों से होकर गुजरता है। ठीक है, जब ये बहुत सारे माध्यमों से होकर गुजरेगा तो कहीं ना कहीं डेटा का लॉस होगा, डेटा की हानि होगी, यानी कि क्षति हम बोल सकते हैं। उसी को हम बोल दें तो एम्पेयरमेंट हम बोल सकते हैं। एम्पेयरमेंट, डेटा एम्पेयरमेंट, यानी ट्रांसमिशन के समय आपको डेटा की जो हानि होती है उसी को हम यहाँ पे ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ देखिए बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि किस किस प्रकार से यहाँ पे क्षति हो सकती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली आप चीज़ें देखोगे तो एटेन्यूएशन आप देख सकते हैं। एटेन्यूएशन जो होता है आपका एक प्रकार से आप देखेंगे तो सिंपल आप देखिए, जब जो ओरिजिनल डेटा आप भेजोगे, इस प्रकार से आप ओरिजिनल डेटा भेजोगे ट्रांसमिशन मीडियम, चाहे वो कोई भी माध्यम हो सकता है भेजने के लिए। आगे हम बात करेंगे विस्तार से इन चीज़ों पे। तो ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से जब डेटा भेजेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो क्या डायरेक्टली रिसीवर प्राप्त कर लेगा? नहीं, ये बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरेगा। जब बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरेगा तो डेटा कहीं ना कहीं जो है आपका लो क्वालिटी हो जाएगा। लो क्वालिटी मतलब इसका सिग्नल जो है वीक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ओरिजिनल डेटा जो है किस प्रकार वेव दिख रही है और यहाँ पे एटेन्यूएट होने के पश्चात किस प्रकार वेव दिख रही है, यानी कि उसकी क्षति होने के पश्चात। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक प्रकार से जो डेटा हो गया उसकी वॉइस जो होती है, उसकी तरंगे या उसकी तीव्रता कम हो चुकी है। इसी तीव्रता को बढ़ाए रखने के लिए हमको ज़रूरत होती है एम्पलीफायर की। किसकी ज़रूरत होती है? एम्पलीफायर। और एम्पलीफायर जो होता है सिग्नल को बूस्ट करने का काम करता है। आपने सुना भी होगा। ठीक है, एम्पलीफायर को हम यहाँ पर सिंपल बोल देते हैं रिपीटर। क्या बोल देते हैं? रिपीटर। रिपीटर जो होता है सिग्नल में, मतलब जो आपका रिसीवर है कितना सिग्नल रिसीव करेगा उतना ही वो जो है उसको एम्पलीफाई करेगा, परंतु एम्पलीफायर जो है उसको एकदम से बूस्ट कर देता है। तो एम्पलीफायर ले देखे हम बोलें तो सिग्नल को बूस्ट करने का काम कर रहा है। जो आपका ओरिजिनल डेटा आया था वो क्या हो गया? आपका क्षीण हो गया है। क्षीण हो गया मतलब वो जो हो गया उसकी क्षति हो चुकी है, यानी कि उस सिग्नल जो है वीक हो चुका है। उसी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने का काम किसने किया? एम्पलीफायर ने। और ये सही मायने में जाकर अगला जो पॉइंट 3 वहाँ पहुँचेगा। इसी प्रकार जितने भी पॉइंट मिलेगी, जहाँ भी यहाँ पे एटेन्यूएट की जो है दिक्कत देखने को मिलेगी, उसको एम्पलीफाई करने का काम करेगा कौन? एम्पलीफायर। ठीक है, और सिग्नल बूस्ट हो जाएगा तो आगे की स्टेशन में भेज दिया जाएगा। इस प्रकार जो है रिसीवर, यानी कि सेंडर से रिसीवर तक जो डेटा है सही मायने में यहाँ पे रिसीव हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटेन्यूएशन। दूसरा होता है डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मतलब हो जाता है एक प्रकार से प्रकीर्णन। जैसे आप प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं कि डेटा जा रहा है, सिग्नल सीधे जा रहा है, परंतु कोई माध्यम से होकर गुजरा तो वो जो है उसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार फैलाव हो जाता है। इस कारण जो है वो सही जगह नहीं पहुंच पाता। सही जगह नहीं पहुंच पाता तो जितना डाटा जाना चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगा, बाकी डाटा आपका इधर ही लॉस हो जाएगा। तो इसे हम बोल देते हैं डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये इस प्रकार से डेटा का लॉस हो जाता है। साथ ही हम देखें डिले डिस्टॉर्शन। तो डिले डिस्टॉर्शन की अगर बात करें हम तो डेटा निश्चित फ्रिक्वेंसी, ठीक है, डेटा रेट के माध्यम से भेजा जाता है, परंतु उसको वही चीज़ें मीडियम के माध्यम से ना मिले तो उससे भी डेटा का लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक होती है नॉइस। नॉइस का मतलब होता है रैंडम कोई दिक्कत आ जाती है, ठीक है, गड़बड़ी आ जाती है डेटा में, तो उसको हम बोल देते हैं नॉइस। तो ये 4 चीज़ें हमको ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट के रूप में देखने को मिल जाती है। इनके बारे में आगे आप जो है और चीज़ें देख सकते हैं। इसको हिंदी में भी मैं आगे कोशिश करूँगा हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करने की, तो उसको भी जो है आगे देख सकते हैं। तो नॉइस मैंने जैसे कि बताया, देखिए नॉइस मतलब होता है फ्लक्चुएशन होना या रैंडम डिस्टर्बेंस होना, उसे हम बोल देते हैं नॉइस। और नॉइस एक प्रकार से हम देखें तो ये जो है 4 कैटेगरी में देखने को मिलती है। कौन कौन सी? एक तो थर्मल नॉइस होती है, एक तो इंटरमॉड्यूलेशन होती है, क्रॉस टॉक होती है और इम्पल्स होती है। इनको हम आगे विस्तार से बात करेंगे, अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे ट्रांसमिशन मीडिया की। ट्रांसमिशन मीडियम जो है आगे हम देखेंगे और विस्तार से। जैसे आप बात करोगे 2 कैटेगरी में होती है, मतलब हम जब सेंडर से रिसीवर तक भेजेंगे तो कहीं ना कहीं हमको ज़रूरत पड़ती है ट्रांसमिशन मीडियम की। इन्हीं के माध्यम से हम जो है डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं सिग्नल के माध्यम से। तो एक तो होती है गाइडेड मीडिया और दूसरी होती है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया जो होती है वायर की कैटेगरी में होती है। कौन कौन सी? वायर्ड और केबल हो सकते हैं, जैसे ट्विस्टेड
पेयर केबल हो सकता है जो दो कैटेगरी में होता है। एक तो होता है आपका एसटीपी और एक होता है आपका यूटीपी। इनके बारे में आगे बात करेंगे। फिर होता है कोएक्सियल केबल, जैसे आप देखिए ये होता है आपका ट्विस्टेड पेयर, ये होता है कोएक्सियल केबल और ये होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। ये प्रकाश के माध्यम से क्या है डेटा को ले जाने का काम करता है। फिर अनगाइडेड की अगर बात करें, अनगाइडेड में स्पेस, ओपन स्पेस में, एयर में ये जो है वर्क करता है। जैसे आप बात करोगे सैटेलाइट की, आप बात करोगे इंफ्रारेड सिग्नल की, ठीक है, माइक्रोवेव्स की। तो इस प्रकार से ये जो है अनगाइडेड मीडिया यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इनको हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन मीडिया, जो कि डेटा को ले जाने का काम करती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। उसके बाद आगे बात करेंगे यहाँ पे चैनल की कैपेसिटी। चैनल की कैपेसिटी जो होती है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जो एक मीडियम है, वायर है, उसके माध्यम से कितनी बिट भेजी जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उस संख्या को ही हम बोल देते हैं चैनल की कैपेसिटी। क्या बोल देते हैं? चैनल की कैपेसिटी बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी 3 चीज़ों के द्वारा मापा जाता है। एक तो बैंडविड्थ, बैंडविड्थ में आप देखोगे बिट कितनी भेजी जा रही है। अब उस बिट में भी अगर कोई दिक्कत है तो ख़राब बिट भी जा सकती है, उसे एरर रेट बोलेंगे, ठीक है। इनकरेक्ट जो है डेटा हम भेज सकते हैं, तो सही डेटा कम जाएगा और जो ख़राब डेटा वो भी चला जाएगा। तो इसके कारण इसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम हो जाएगी। इनकोडिंग सिस्टम में भी अलग अलग प्रकार से इनकोडिंग सिस्टम आगे देखेंगे, उसके कारण से भी यहाँ पर चैनल की कैपेसिटी जो है प्रभावित होती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग की। तो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? जब आप बहुत सारा डेटा को एक साथ मिक्स करके मतलब एक साथ मिक्स करोगे, जैसे 1 से लेकर 9 तक यहाँ पे डेटा है, इनको एक साथ मिक्स करके एक सिंगल स्ट्रीम यानी सिंगल चैनल में आप भेज रहे हो, और उसके बाद रिसीवर साइड में फिर से इसको जो है अलग अलग डेटा को आप जो है डिकोड कर रहे हो। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सिंग बोला जाता है। इसके लिए एक हार्डवेयर डिवाइस यूज़ होती है जिसे हम मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। पर एक बात बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर के द्वारा सारी बीट को मिक्स करके क्या कर दिया गया, सिंगल स्ट्रीम में भेज दिया गया। ये हो गई आपकी कम्युनिकेशन मीडिया। उसके बाद आप रिसीवर साइड में जाओगे तो फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, ये डिकोड करना पड़ेगा। डिकोड करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी डीमैक्स यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर, ठीक है। डीमल्टीप्लेक्सिंग बोल सकते हैं। और डीमल्टीप्लेक्सर जो है एक प्रकार का हार्डवेयर जो कि सारी बिट को आप जो है यहाँ पे अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ इनपुट हो गया मल्टीप्लेक्सर के द्वारा, फिर यहाँ ट्रांसमिशन मीडियम में भेजा गया, और आउटपुट हो गया आपका डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा। तो इस प्रकार आप मल्टीप्लेक्सिंग को समझ सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे किसकी, स्विचिंग की। स्विचिंग का मतलब क्या होता है, जब सेंडर के द्वारा, आप देखिए सेंडर के द्वारा कोई डेटा भेजा है तो डायरेक्ट रिसीवर तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिवाइसेस, बहुत सारे कंप्यूटर, बहुत सारे नोड आपस में कनेक्ट है दुनिया भर में। तो कहीं ना कहीं डेटा हमारा जाएगा तो सही जगह जाना चाहिए। उसके लिए कौन मैनेज करता है? स्विचिंग। स्विचिंग जो होती है रूट करने का काम करता है। मान लो डेटा हमारे यहाँ गया तो ये डेटा जो है डेटा को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद यानी सोर्स से रिसीव करेगा। उसके बाद जो है ये क्या करेगा, उनको स्टोर करेगा अपने पास, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद अगली जो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है, मान लो अगला जो स्विच है उस पर ट्रांसफ़र करेगा। फिर अगला जो स्विच है फिर से इसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा। फिर से अगला जो इसी प्रकार स्विच है वो आएगा। इसी प्रकार आते आते जो है रिसीवर तक जो है ये पहुंचा देता है, यानी रूट करने का काम कर देगा। तो सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक यहाँ स्विचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। स्विचिंग को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, जैसे कि सर्किट स्विच नेटवर्क होता है, पैकेट स्विच नेटवर्क होता है और मैसेज स्विच नेटवर्क होता है। पैकेट को अलग 2 प्रकार बांटा गया है, एक तो वर्चुअल सर्किट होता है और एक डेटाग्राम्स होता है। तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने देखिए यहाँ पे स्विचिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ लिया। इसके पहले मैंने आपको मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में बता दिया। उसके पहले मैंने आपको जो है चैनल कैपेसिटी क्या होती है ये मोटा मोटा हम यहाँ पे देख रहे हैं। आगे हम इनको विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होती है, इसके पहले मैंने आपको नॉइस क्या होती है, यानी कि अनावश्यक जो डिस्टर्बेंस होता है, रेंडमली जो आ जाता है और फ्लक्चुएसन हो जाता है। जैसे इस प्रकार देखिए नॉइस में फ्लक्चुएसन हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से जो आवाज़ है उसमें फ्लक्चुएसन हुए से ही हम बोलेंगे नॉइज़, ठीक है। इसके पहले जो है मैंने आपको अलग अलग प्रकार से जो ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट है, यानी कि जो ट्रांसमिशन के समय जो हानि होती है, जो क्षति होती है, उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे सही मायने में ट्रांसमिशन यानी कि डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। डिजिटल के बाद हम बात करेंगे एनालॉग की। तो जब डिजिटल की बात करेंगे, डिजिटल से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग। उसके बाद एनालॉग की अगर बात करें तो एनालॉग से एनालॉग हो जाएगा और एनालॉग से डिजिटल। इन
चारों जो ट्रांसमिशन है उनके बारे में आगे हम बात करेंगे विस्तार से। ठीक है, इसके बाद आगे जो है एक करके हम सारी चीज़ें फिजिकल लेयर के अंतर्गत देखेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट लेयर चालू होगी कौन सी, डेटा लिंक लेयर। तो इस प्रकार से सारी OSI की कंप्लीट सातों लेयर को हम विस्तार से यहाँ पे जानने वाले हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक बचेंगे तो उनको भी हम एक एक करके यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।